Hello students, welcome to our current affairs session. In this class, we will discuss some important current affairs of 25th May 2024. तो आज हम 25 मई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। तो कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स अगर आ रही है उससे रिलेटेड कोई न्यूज बनती है तो वो राष्ट्रीय समाचार कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज। कुछ राज्य समाचार देखेंगे, राज्य से रिलेटेड जो भी समाचार बनते हैं। बैंकिंग और वित्तीय समाचार देखेंगे हम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज बनती है तो वो देखेंगे। वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे। रैंक और रिपोर्ट समाचार, उसके बाद सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, और लास्ट में हम आज की क्लास का सारांश या समरी डिस्कस करेंगे। तो ये आज की क्लास के हमारे टॉपिक होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। द इमेज यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ दीज इमेजेस. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यार नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज में भारत ने अप्रैल में शीर्ष 5 विश्व इस्पात उद्योगों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। सो भारत ने अप्रैल 2024 में दुनिया के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत ने अप्रैल 2023 की तुलना में 3.9% की वृद्धि दर हासिल की। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। इस वृद्धि को देश के इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। क्लियर? तो भारत ने अप्रैल में शीर्ष 5 विश्व इस्पात उत्पादों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट, कर्नाटका में सरकारी ठेका नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य। तो कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स किए गए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटे के अनुरूप है। यह आदेश 45 दिनों से अधिक चलने वाले और 20 से अधिक कर्मचारियों को शामिल करने वाले कार्यों पर लागू होता है। इस कदम का उद्देश्य कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। तो कर्नाटक में सरकारी ठेका नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट, साइक्लोन रेमल। तो अभी IMD भविष्यवाणी और प्रभाव, तो बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली चक्रवात रेमल में बदलने वाली है। चक्रवात के गंभीर बेसिकली चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश और सटे पश्चिम बंगाल के तटों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग विच इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट चक्रवात की प्रगति का पूर्वानुमान करता है। यह 25 मई की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है और 26 मई की शाम तक पश्चिमी बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश की खेपुपारा के बीच तट से टकराएगा। नेक्स्ट, RBI डेटा दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में शुद्ध FDI में महत्वपूर्ण गिरावट होकर 10.5 बिलियन रह गया है। तो RBI ने डेटा जारी किया है जिसमें जो नेट FDI है वो डिक्लाइन होने के बाद कितना रह गया है, 10.5% बिलियन रह गया है। सो भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 24 में 62.17% कम हो गया है। FDI पिछले वर्ष के 27.98 बिलियन से घटकर 10.58 बिलियन रह गया है। पूंजी की बढ़ती हुई वापसी के कारण गिरावट मुख्य रूप से है। भारतीय कंपनियों के विदेशों में निवेश में भी इस कमी में योगदान दिया। क्लियर? कृषि एंड भूमि। तो बेसिकली क्या हुआ है, अभी जो दूरदर्शन है उसने DD किसान एम्ब्रेंस AI रेवोल्यूशन कृषि एंड भूमि चैनल अनावरण किया है। तो दूरदर्शन का DD किसान कृषि और भूमि के साथ AI क्रांति को अपनाता है। तो DD किसान एक दूरदर्शन चैनल 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। चैनल भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश कर रहा है। यह पहल चैनल की उन्नत तकनीक के उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्र की कृषि समुदाय की बेहतर सेवा करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
नेक्स्ट, मिशन ईशान, भारत के हवाई क्षेत्र को बेहतर दक्षता के लिए सुव्यवस्थित करना। तो भारत अपने बिखरे हुए हवाई क्षेत्र प्रबंधन को समेकित करने के लिए मिशन ईशान शुरू कर रहा है। एकीकृत प्रणाली का मुख्यालय नागपुर में होगा। यह पहल हवाई यातायात प्रबंधन में क्रांति लाने का वादा करती है। इस कदम से दोनों एयरलाइंस और यात्री लाभान्वित होने की उम्मीद है। तो मिशन ईशान भारत के हवाई क्षेत्र को बेहतर दक्षता के लिए सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने बेंगलुरु में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने एयरबस के लिए एक सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। सुविधा LTTS के बेंगलुरु परिसर में स्थित है। इसका उद्देश्य एयरबस के विमान संचारात्मक सिमुलेशन गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग समर्थन को मजबूत करना है। COE फ्रांस, जर्मनी, यूके और स्पेन में एयरबस की यूरोपियन व्यावसायिक इकाइयों की सेवा करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट दिनों से बेसिकली खबरें हैं। विश्व फुटबॉल दिवस 2024। तो 25 मई 2024 को पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसलिए 25 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो टूर्नामेंट 1924 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को प्रस्ताव पारित किया और 25 मई को इस मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए प्रस्ताव विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई 2024 को मनाया जाता है। तो बेसिकली मनाया गया और हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे 25th of May। नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे। तो अस्वशासी क्षेत्रों के लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। तो इंटरनेशनल वीक फॉर सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो कब से कब तक मनाया गया? 25 से 31 मई तक। तो संयुक्त राष्ट्र 25 मई से 31 मई तक प्रतिवर्ष गैर स्वशासी क्षेत्रों के लिए के लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह को मनाता है। एक गैर स्वशासी क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया जिसमें लोग अभी तक पूर्ण स्वशासन की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस दिन का उद्देश्य प्रशासनिक शक्तियों से इन लोगों में लोगों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान करने का अनुरोध करना है। वर्तमान में दुनिया में 17 गैर स्वशासी क्षेत्र बचे हुए हैं। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक का ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दिल्ली भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत की अगर हम बात करें तो दिल्ली क्या है? सबसे आगे है। तो दिल्ली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के नवीनतम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में सबसे उच्च रैंक वाले भारतीय शहर बनकर उभरी है। दिल्ली ने दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वां स्थान प्राप्त किया है। कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 300 में शामिल नहीं हो सकता। शहरों का मूल्यांकन 5 प्रमुख श्रेणियों में किया गया: अर्थशास्त्र, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन। नेक्स्ट, 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में खोला गया है। तो 10वां विश्व जल मंच 21 मई को बाली इंडोनेशिया में खुला है। फोरम का विषय रहा है साझी समृद्धि के लिए जल। शामिल होने वालों में कई देश के नेता और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे। फोरम ने जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के शमन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। तो 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में खोला गया। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार देखे। राष्ट्रीय समाचार में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा कि इंडिया ने अप्रैल में शीर्ष 5 विश्व इस्पात उत्पादकों में भारत ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उसके बाद हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने देखा कर्नाटका ने सरकारी अनुबंधन नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है। उसके साथ साथ हमने एक चक्रवात देखा जिसको IMD ने प्रेडिक्ट किया है, जो बेसिकली जो भारत का ईस्टर्न घाट है या बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले रीजन को प्रभावित कर सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस से हमने न्यूज देखी जिसमें RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में शुद्ध FDI में भारत में गिरावट हुई है, जो गिरकर कितना पहुंच गया है? 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद हमने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज देखी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार देखे। दूरदर्शन का DD किसान कृषि और भूमि के साथ AI क्रांति को अपना रहा है। मिशन ईशान हमने देखा, भारत के हवाई क्षेत्र को बेहतर दक्षता के लिए सुव्यवस्थित करना। उसके साथ साथ हमने देखा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने बेंगलुरु में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है।
तो स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने ये न्यूज देखी। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेज न्यूज डिस्कस की थी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड न्यूज कवर की थी, जिसमें हमने देखा था विश्व फुटबॉल दिवस 2024, उससे रिलेटेड 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस बनाएगा। पहली बार पेरिस ओलंपिक 1924 में फुटबॉल को शामिल किया गया था, तो वहीं से ये दिन आया है। उसके साथ साथ हमने देखा गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, जो 25 से 31 मई तक मनाया गया। रैंक कोड रिपोर्ट में हमने देखा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिकल का ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें दिल्ली भारतीय रैंकिंग में सबसे आगे रहा है। और शिखर सम्मेलन में हमने देखा 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में खोला गया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।